सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 6 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। प्रभु का रूपांतरण का पर्व हम सबों के रूप को प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए निमंत्रण देता है। हम सभी के रूप को प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए निमंत्रण देता है। हम सबों के रूप में कहीं ना कहीं कमियां, कहीं ना कहीं पाप, कहीं ना कहीं बुराई, बुरी आदतें, बुरी संगति, बुरे कार्यों के वजह से वो रूप जो ईश्वर ने हम सबों को दिया, अपने सदृश्य बनाया। ईश्वर जो प्रेम है, प्रेम के प्रतिरूप में हम सबों को बनाया। एक दूसरे से प्यार करने के लिए, उस ईश्वर से प्यार करने के लिए हमें निर्मित किया। वो प्यार मोहब्बत जब नहीं होता है, बदले की भावना होती है, स्वार्थ से हम जीते हैं, एक दूसरे के साथ मन मुटाव से हम रहते हैं, तब हमारा ये रूप है कुरूप हो जाता है। इसलिए रूपांतरण का, प्रभु यीशु का रूपांतरण का पर्व हम सबों के उस रूप को प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए हम सबों को बुलावा देता है। इसलिए आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 का प्रसंग है। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभु एक ऊंचे पहाड़ी पर गए और उस वक्त अपने 3 प्रिय शिष्यों को लेकर गए, योहन, याकूब और पेतरुस को लेकर गए। वहां पर जो वो प्रार्थना कर रहे थे, इस बात को बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। रूपांतरण प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब हुआ। हमारा रूप भी प्रभु के स्वरूप में तब ही बदल सकता है जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़े, हमें भी दुनियादारी से ऊपर उठना होगा। दुनिया के तमाम चिंताओं से, व्यस्तता से समय निकालकर प्रार्थना के उस पहाड़ पर चढ़ना होगा, ईश्वर के सानिध्य में बैठना होगा, प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना होगा और वहां पर प्रभु के वचनों के सहारे जब हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारा रूप जो कुरूप हो चुका है, तमाम प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में घर कर गई हैं, वे सारी बुराइयों के जड़ें हिल जाएंगी, उखड़ जाएंगी और हमारा रूप जो कुरूप हुआ है प्रभु के स्वरूप में तब बदल सकता है। इसलिए हम सबों के लिए प्रभु का रूपांतरण का पर्व प्रार्थना में समय बिताने के लिए, वचन को सुनकर अपने जीवन में नवीनीकरण लाने के लिए, सोच में, विचारों में, बातों में, आदतों में, रहन सहन में, उठने बैठने में नवीनीकरण लाने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। हम सभी लोगों को ये तय करना है, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, ईश्वर क्या अपेक्षा रखता है मुझसे। जैसे कि एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय लगती है। यानी कि हमें पता लगाते रहने की जरूरत है प्रभु क्या पसंद करता है। यहाँ पर यही बात दोहराई गई है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, संसार के रीति रिवाज के अनुसार ना जीवन बिताएं, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। हम सबों को इस बात को पता लगाना होगा प्रार्थना में, ईश्वर क्या चाहता है, तभी जाके हमारा स्वरूप प्रभु के हमारा रूप प्रभु के स्वरूप में बदल सकता है। वी नीड टू गो अप टू द माउंटेन टू प्रे एंड टू हैव गॉड एक्सपीरियंस। यानी कि हम सबों को इसके लिए समय निकालना होगा, उस प्रार्थना के उस
पहाड़ी पर, उस चर्च पर, प्रार्थना के स्थल पर, प्रार्थना की जगह पर, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे। वहाँ पर प्रार्थना में समय बिताने से हमारा मुखमंडल चमकने लगेगा, हमारा स्वभाव नया हो जाएगा, हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगा, नवीनीकरण तब होगा। इसलिए हम सबों को समय निकालने की ज़रूरत है। प्रभु हमें आंतरिक रूप से परिवर्तित करना चाहता है। बाहरी रूपरेखा प्रभु नहीं देखता है, हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव, हमारे दिल की भावनाएं, मन की सोच विचार प्रभु देखता। आंतरिक रूप से प्रभु परिवर्तन चाहता है। आंतरिक रूप से परिवर्तन यूं ही नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और लगातार प्रभु प्रार्थना में प्रभु के साथ ट्यून्ड रहना होगा, तब यह संभव हो सकता है। जैसे प्रभु हमें आंतरिक रूप से परिवर्तित करना चाहता है, हमारे अंदर गुस्सा अगर है, क्षमा की भावना हमें उत्पन्न करनी है। अगर हमारे अंदर घमंड है, विनम्रता का पाठ हमें सीखना है। अगर हम स्वार्थ से भरे हैं, उदारता से, प्यार से देना हमें सीखना है। इस प्रकार से हमारा स्वभाव अंदर से बदलने की जरूरत है। विश्वास को हमें हमारे दैनिक जीवन में जीना अति आवश्यक है। रूपांतरण के समय पेतरुस को लगा कि यहाँ रहना हमारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन प्रभु कहता नहीं, हमें नीचे जाना होगा, मेहनत करना होगा। इस विश्वास को कार्यों के द्वारा हमें दर्शाना होगा, दिखाना होगा। इसके बगैर विश्वास अधूरा है। यानी कि हम सबों को हमारे विश्वास को, हमारे प्यार मोहब्बत को कार्यों के द्वारा व्यक्त करना, प्रकट करना अति आवश्यक है। इसलिए पहाड़ी से नीचे उतरना भी जरूरी है। गॉड द फादर सेज, इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि पिता परमेश्वर हम सबों को यही बात बताता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। हम किसकी बात सुनते हैं? किसकी बात सुनते हैं? दुनिया की बात सुनते हैं, दुनिया के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, या ईश्वर की बातों को सुनते हैं और उसके मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं? इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि हमारा भी जीवन चमकता रहे। हमारा जीवन चमकने के लिए हमें बहुत कुछ परिवर्तन लाना होगा। सोच में, विचारों में, बातों में, आदतों में, हमारे व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन यूं ही नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। प्रभु की कृपा से सतत प्रयास करने से ही संभव हो सकता है। इसलिए प्रभु का रूपांतरण का पर्व हम सबों को इस कार्य करने के लिए हिम्मत और साहस दें। प्रभु की आशीष, अनुग्रह, कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे। प्रभु की बरकतों में हम सभी निरंतर आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।